free energy, perpetual motion with बर्नौल्स प्रिंसिपल। तो अभी ये फ्री एनर्जी, परपेचुअल मोशन या तो परपेचुअल मोशन कहा जाता है ना, तो अभी ये आकर के हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। फ्री एनर्जी नहीं, बर्नौल्स इक्वेशन, ये यूज़ होता है। अभी मैं बर्नौल्स इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे हमारे घर के अगर हम नीचे घर पे हैं और हम जब टैप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि टैप से पानी बहता है। जो पानी आता है वो अगर आप एक बकेट रख के देखेंगे कि कितना तेज़ बहता है वो पानी, जब छत पे अगर टैंक है, ठीक है ना, टैंक अगर छत पे है और हम नीचे के घर पे, नीचे वाले घर पे जब ओपन करते हैं टैप को, कितना ज़ोर से पानी आता है। तो जब पानी आता है, पानी जब गिरता है तो ये हमको ऐसा लगता है कि वो जल्दी भर भी जाएगा कभी, क्योंकि जिस फोर्स में वो बहता है तो हमको ऐसा ही लगता है। लेकिन देखेंगे वो भरने में देर होता है। मतलब ये होता है कि फोर्स मिलता है लेकिन पानी आकर के कम आता है बाहर, है ना। तो यही हुआ हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर हुआ होता है जो बर्नौल्स इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये बर्नौल्स इक्वेशन ये हुआ, इसी के दौरान अभी हम ये परपेचुअल मोशन को पॉसिबल कराएंगे, ठीक है ना। अभी ये क्या मैं बताता हूँ आपको, क्लियर से देखिए कि बर्नौल्स इक्वेशन आकर के हमारे डेली लाइफ में जो यूज़ होने वाला है, यही हमारे फ्री एनर्जी का भी कारण बन रहा है। बर्नौल्स इक्वेशन अभी ये हुआ कि पाइप देखिए पतला, यहाँ ये पाइप समझ लीजिए, ठीक है ना, यही है पाइप। अब ये पाइप मोटा से पतला होता जा रहा है, यानी 16 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर पाइप, फिर 4 सेंटीमीटर पाइप इन डायमीटर। यहाँ पे टैंक है, टैंक का ये जो ओपनिंग देख रहे हो, ये ओपनिंग और ये नीचे वाला ओपनिंग कितना अंतर रहेगा, है ना। यहाँ से पानी गिरेगा तो आपको बहेगा तो एकदम से बह जाएगा, बहुत ज़्यादा गिरेगा ना। पर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो पानी कम ही आएगा बाहर, लेकिन फोर्स रहेगा। तो ये क्या होता है, जब पाइप पतला होता जाता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज होता है। यही है बर्नौल्स इक्वेशन जो कहा जाता है इसको। ये पानी पे ऐसा ही होता है, पाइप को पतला किया जाए और अगर वो टॉप में हाइट पे डिपेंड करता है, जितना जितना हाइट ये लेके जाएंगे तो उतना तेज़ बहाता रहेगा, पानी बहेगा तेज़, ठीक है ना, स्पीड बढ़ता जाएगा। अभी ये जो टैंक से जो पानी बह रहा है ये क्या होगा, यहाँ पे बहेगा स्पीड में, ये फ़ैन घूमेगा, ये इसको आकर के पानी आकर के जो फ़ैन को घुमाएगा, ठीक है ना। अभी ये क्या कहना है कि यहाँ से जो पानी निकलेगा वो कम ही निकलेगा, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ पानी कम आएगा, लेकिन ताकत रहेगा पुश करने का, फोर्स रहेगा, ठीक है ना, फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो इसको भारी फोर्स रहेगा जिसकी वजह से वेट मिलेगा इसको, तो स्ट्रेंथ मिलेगा घूमने का, फ़ैन घूमेगा, स्पायरल पंप को घुमा, यहाँ पे कनेक्टेड हुआ स्पायरल पंप। स्पायरल पंप घूमने से क्या होता है कि पानी ये आकर के पानी भर के यहाँ से पानी ऊपर कनेक्शन दिया जाता है, तो पानी आकर के ये स्पायरल पंप घूमने से हमेशा पानी देता है, ठीक है ना, पानी आकर के जाते रहेगा। हवा ऐसे रहता है, पानी हवा पानी हवा पानी हवा ऐसे होता है। ये जब घूमता है तो पानी पानी आता है, पानी आकर के वापस इसको पानी को हम उसी टैंक में कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट करने से क्या होगा, पानी भरा रहेगा। अभी क्या होगा, ये हमेशा पानी भरा ही रहेगा। ये टैंक जब भरा ही रहेगा, यहाँ से पानी गिरता ही रहेगा क्योंकि टैंक भरा ही है। जो पानी आ रहा है वो तो इसमें कनेक्ट हो रहा है, बाकी जो पानी, और ये यहाँ पे कनेक्ट किया है तो अब ये भरा है, ये यहाँ पे स्पायरल पंप लगाने की वजह से पानी वापस गिर रहा है। अब ये रोटेशन में होता ही रहेगा, हो गया परपेचुअल मोशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब एक मोटर को कनेक्ट कर देंगे, डायनामिक मोटर, पता है जिससे हमको करंट मिलता है ना। तो जब डायनामिक मोटर घूमता है, डायनामिक मोटर घूमते वक्त हमको करंट मिलता है। अभी डायनामिक मोटर लगा दिए तो अभी ये घूमते रहेगा, यहाँ पे कनेक्टेड होने की वजह से हमको करंट मिलता रहेगा। अब ये मेथड ये जो है ये है इन रियलिटी, अभी हम जब प्रैक्टिकली कर रहे हैं तब ये है मेथड, परपेचुअल मोशन मेथड का बनाया गया, ठीक है ना। ये है मॉडल में जो दिया हूँ। बहुत सारे पाइप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, वो कारण से है, बताऊंगा अभी, ठीक है ना। वो आकर के बहुत यूज़फुल रहेगा, अच्छा आइडिया है ये, इतने सारे पाइप्स लगाने से क्या हो रहा है बताने का, ठीक है ना। अभी ये जो टैंक देख रहे हो ये ऊपर आकर के गैप है, ठीक है ना, खाली देखिए ऊपर मतलब बड़ा सा गैप है ना, तो ऊपर ओपन ही रहेगा, ये बता रहा हूँ। अब ऊपर ओपन, अब यहाँ पे जब पानी गिरेगा, पानी बहेगा, ये है बर्नौल्स इक्वेशन। ये देखिए पाइप पतला हुआ, नीचे पाइप देख रहे हो, ये पाइप, यहाँ पे पानी रहेगा तो ये यहाँ पे पानी रहेगा तो ये पाइप पतला हुआ,
अब ये पतला होकर के और पतला हुआ, ये जो बीच में दिख रहा है पेंसिल से मार्क कराओ, ये है और पतला पाइप, ठीक है ना। अब ये कंपेयर करोगे तो इस पाइप से ये और पतला हो गया, इससे कंपेयर, अभी ये एक पाइप कंपेयर करोगे तो ये पाइप आकर के जो मैं दिखा रहा हूँ पॉइंट वही है, वो पाइप और पतला है, ठीक है ना। ये पाइप पतला है, इससे और पतला हो गया। अब इससे कंपेयर किया तो ये पाइप और पतला हो गया, ठीक है। और फिर ये नीचे पाइप और पतला हो गया, ठीक है। अभी जाते जाते ये पाइप, ये जो पाइप दिख रहा है ये देखिए और पतला हो रहा है, पतला हो रहा है। फिर नीचे जो पाइप लगा है ना ये और पतला है, उसके नीचे और पतला, ये पतला होता जा रहा है देखिए। तो कंपेयर किया, अभी ये देखिए और पतला हो गया। तो कंपेयर करोगे तो ये देखिए कितना, कैसे जाते जाते मोटा पाइप हो रहा है, टैंकी मोटा है। ओके, अभी यहीं पे है बर्नौल्स इक्वेशन का मेथड, जिसकी वजह से ये आकर के सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट। अभी ये जो पाइप मैंने दिखाया पतला पतला, ये जो पाइप है यहाँ से आकर के ज़्यादा जो पानी जो बहेगा वो पूरे तेज़ अमाउंट में बहेगा, ठीक है ना। पानी जो बाहर निकलेगा वो तेज़ निकलेगा, जैसे हमारे नल को खोलते तो निकलता है ना पानी, बहुत तेज़ निकलता है, उसी तरह। अब यहाँ पे क्या है कि इतने सारे पाइप क्यों लगाया गया, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्पायरल पंप है ना, स्पायरल पंप का हाइट आकर के एक पर्टिकुलर हाइट तक ही लेता है। यहाँ पे मतलब जो स्पायरल पंप कहा है ये, ठीक है ना, स्पायरल पंप लगाया है। आप यूट्यूब में देखोगे तो स्पायरल पंप डालोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कैसे काम करता है। तो ये जो स्पायरल पंप हुआ, ये जब घूमेगा क्या करेगा, यहाँ से पानी को यहाँ देगा, ठीक है ना। पानी जब भरेगा ये जाके ये स्पायरल पंप का एक पर्टिकुलर हाइट तक ही ये पानी देता है, ठीक है ना। पानी जो ट्रैवल करता है ना ऊपर, वो एक पर्टिकुलर हाइट है, तो इसलिए इतना ही हाइट, मेरा हाइट देखिए इतना ही हाइट के लिए ये टैंक रखा है, बनाया गया। तो थोड़ा और ऊपर जाता है पानी जाता है, ठीक है ना, तो इसका एक पर्टिकुलर हाइट है। तो अभी इस हाइट पे अगर मैं फोर्स चाहूँगा बर्नौल्स इक्वेशन हो, तो बर्नौल्स इक्वेशन का ऐसा है कि इस पे हाइट जितना है उतना वो प्रेशर देता है। अब यहाँ पे हाइट कम है तो मुझे ये मल्टीपल करने के लिए मैंने किया, ये डालें, ठीक है ना, हम ऐसे डालेंगे, ऐसे 4-5 पाइप जो कनेक्शन, ये देखिए पाइप कनेक्शन ऐसा है, इतने सारे पाइप जो कनेक्टेड है ना ये पूरे लगाए हैं। अभी यहाँ पे जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग में तरह तरह के ओपनिंग किया, देखिए ये भी एक उसी मॉडल पे बर्नौल्स इक्वेशन मेथड पे ही है। अब यहाँ से जब पानी बहेगा, ये आकर के 1 2 3 8 हैं इसमें अभी, तो ये 8 आकर के 8ओं का प्रेशर इसमें लगेगा, यही है वो फ़ैन, ठीक है ना। जो फ़ैन दिखाया मैंने बनाया वो ये है। अभी इस फ़ैन में जब ये पानी लगेगा, पानी बहेगा, एक तरफ ऐसा कर्व किया है ताकि इसमें वेट भी लगे, वेट की वजह से थोड़ा नीचे होगा, पानी भरेगा ना इसमें वेट होगा तो ये नीचे आना ही है। फिर जब प्रेशर भी लगेगा साथ में तो वो और जल्दी नीचे जाएगा, फिर वो पानी गिर जाएगा तो दूसरा भी ऐसा ही वेट भरा है, ऐसे ही गैप किया है जो वेट भरने के लिए। तो ऐसे फ़ैन के मॉडल्स हम अपना अपना बनाएंगे। तो अब ये फ़ैन का मॉडल ऐसे रखा है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, ये सारे 8ओं के वेट जब प्रेशर जब लगेंगे तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा लगता है वो, तो उसके वजह से इंक्रीज़ हो गया, इस हाइट पे ही कर दिया है, ठीक है ना। यही बता रहा है, इस हाइट पे हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। अभी आप करने के बाद अभी ये इसको घुमाएंगे, ठीक है ना। अभी ये घूमेगा, मतलब ये जब पानी गिरेगा वो फ़ैन घूमेगा, फ़ैन घूमते घूमते यहाँ पे ये फ़ैन कनेक्टेड है, किससे देखोगे तो ये देखिए, ये दिख रहा है, ये घूमेगा तो फ़ैन घूमता हुआ दिखेगा, दिख रहा है, ये है स्पायरल पंप जब घूमेगा रहेगा। तो अभी क्या होगा, ये फ़ैन घूमेगा पहले, ठीक है ना, फ़ैन घूमेगा और फ़ैन घूमते वक्त स्पायरल पंप को भी घुमाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कनेक्शन दिया ना यहाँ पे, तो ये चेन कनेक्शन जैसा, इधर ये रॉड ये रहा कनेक्ट, ये फ़ैन को कनेक्ट किया है, ये सीधा गया, दिख रहा है, वो जा कर के इस पे लगेगा, इस पे आकर कनेक्ट हुआ। अभी ये क्या होगा, ये स्पायरल पंप ऐसा है कि यहाँ जब ये घूमता है तो यहाँ से पानी को ये पूरी तरह से ऐसे घूमता है, ठीक है ना, ऐसे घूमता है। अब ये पानी को डिप करता है, यहाँ पानी अगर भरा होगा, इमेजिन कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, ठीक है ना, कल्पना कीजिए कि यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है, अभी ये डिप हो रहा है, डिप होते तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पानी जो है वो इसके अंदर जाएगा, है ना, इसके अंदर जाएगा, ऊपर जब होगा, अभी क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, पानी जब ये ऐसे जाता है तो ये तब तक ये यहाँ तक आ गया होगा, और जब वापस वो जब नीचे जा रहा है पानी और यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है ना, इस तरफ ट्रैवल करते करते इधर जाएगा।
अब ये जब नीचे जब डिप हुआ है, क्या होता है, इधर हवा रहेगा, हवा क्या करता है, यहाँ तक आ जाएगा हवा, क्योंकि अभी पानी भर रहा है ऊपर, ठीक है ना। पानी ऊपर नहीं, मतलब इसके अंदर जो पानी जा भर रहा है नीचे है ना, अभी वापस क्या होगा, पानी ओपन होकर के पूरा पानी आकर के वापस अंदर जाएगा। अब इस जगह पे क्या होता है, हवा आधा, आधा पानी, हवा पानी, जैसे दिखा रहा हूँ इसी तरह, आधा हवा आधा पानी, हवा आधा। तो इस तरह से होता है, हवा धकेलते धकेलते, पानी हवा को धकेलता है, एक दूसरे को धकेलते धकेलते, यहाँ पे जो कनेक्शन, ये आकर के सब एक ही पाइप है, ठीक है ना। ये सीधा ट्रैवल करते 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 यहाँ से बाहर आता है, कहाँ गया वो, हाँ, तो यहाँ से बाहर आता है, ठीक है ना, एक ही पाइप कनेक्शन है, यहाँ से बाहर आ आता है, यहाँ से नहीं, यहाँ से, इस पाइप से बाहर आया था, बाहर आकर के सीधा पाइप ठीक से रख देंगे। ओके, तो अभी यहाँ से पानी जाए, यहाँ पे देखिए पानी दिख रहा है, इसी तरह ट्रैवल होता है तो पानी आता है अंदर, आने के बाद आप ये देख सकते हैं पानी दिख रहा है। अब ये पानी जब ये घूमता रहेगा, पानी कैसे जा रहा है देखिए, अब ये पानी आकर के इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, ये पाइप के अंदर जाएगा, इसमें पानी भरा रहेगा। अब ये जो पानी भरते भरते क्या होगा, इस ओपनिंग से बाहर आएगा, यहाँ से जब बाहर आएगा तो यहाँ पे ऐसी पानी आधा, आधा पानी आधा हवा आधा पानी, इसी तरह धकेलते धकेलते, एक दूसरे को धकेलते धकेलते ये क्या करते, ऊपर जाते, ऊपर जाते जाते वापस इसी टैंक के अंदर चला गया, हो गया। अब क्या हो रहा है, जो पानी है वो वापस उसी टैंक के अंदर जाके गिर रहा है। अब ये टैंक क्या होगा, भरा ही रहेगा। अगर जितना मोटा पाइप रखेंगे ना, उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को, पाइप अगर इतना मोटा है समझ लीजिए, तो उतना ही, मतलब उतना ही पानी को, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जाके गिरेगा, हो गया। तो टैंक जल्दी भरा रहेगा, ये कहने आ रहा हूँ। अब यहाँ पे आकर के मैंने मल्टीपल बर्नौल्स इक्वेशन की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बर्नौल्स इक्वेशन, इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ। मतलब यही है, ये बर्नौल्स इक्वेशन की वजह से, ये मॉडल पहले भी किसी ने ट्राई किया था, ठीक है ना, पर ये बर्नौल्स इक्वेशन वो यूज़ नहीं किए, तो मैं चाहता हूँ कि इसलिए आपको ये बर्नौल्स इक्वेशन का इंपॉर्टेंस समझे। सब कुछ ट्राई करके भी बर्नौल्स इक्वेशन यूज़ नहीं करने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि टैंक खाली हो चुका था। अभी बता रहा हूँ ये क्या है। तो अब जब ये होता रहेगा, अभी ये क्या है कि इस जगह पे अभी हमको क्या है, ये जो स्पाइरल पंप, ये स्पाइरल पंप का आकर के बात ये है कि ये आकर के स्पीड नहीं घूमना है, ये आकर के एक पर्टिकुलर स्लो में ही जाना है। इसका मॉडल, अगर ये स्पीड जाएगा, स्पीड हो जाएगा, तो ये जो पाइप है ना, इसमें से हवा पानी ऊपर नहीं देगा, पानी नहीं देगा ये, तो ये पानी अगर ये प्रॉपरली वर्क करना, तो ये एक पर्टिकुलर स्लो में ही घूमना है, इतना ही घूमना है। अब बात ये हुआ कि इतने सारे पाइप के प्रेशर में फ़ैन तो बहुत तेज़ ही घूमेगा, है ना, कैसे वो स्लो तो नहीं होगा। और अगर फ़ैन से कनेक्टेड ये, तो इसका स्पीड तो उसको ज़्यादा रहेगा, पर इसको स्लो होना है। तो इस जगह पे हम यूज़ करेंगे, ये गियर डाल देंगे, ये गियर है ना, इस गियर को कनेक्ट कर देंगे, गियर कनेक्ट करेंगे, ये गिर गया बाहर। ओके, या ठीक हो गया। ओके, अभी यहाँ पे ये जो मैं कह रहा था, यहाँ पे गियर डाल देंगे। अभी क्या है, ये गियर, बड़ा गियर डाल रहे हैं। बड़ा गियर डालने की वजह से अभी क्या होगा, इस बड़े गियर के जगह पे और एक छोटे गियर को कनेक्ट करेंगे। ये छोटा गियर कंपेयर दिख रहा है। अब जो गियर्स का मॉडल आप बहुत सारा देख सकते हैं, यूट्यूब में देखेंगे तो दिखेगा कि गियर कैसे काम करता है, देखिएगा, ठीक है ना। अभी गियर ही है जो हमारे गाड़ियों पे जैसे यूज़ किया जाता है, गाड़ियों पे देखेंगे तो गियर की वजह से पूरे जितना भी भारी हो, एक छोटा सा मोटर गियर की वजह से ही वो मूव होता है ना। तो अभी स्लो गियर, स्पीड, ये दोनों होते हैं। तो अभी ये स्लो कैसे होंगे, मतलब अभी ये छोटे गियर में ये बड़ा वाला गियर अगर समझ लीजिए हम इसको अटैच कर दिए, और जब ये बड़ा गियर घूमेगा, ये स्लो घूमेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे छोटा गियर को आकर के फ़ैन पे अटैच करना है, ठीक है ना, फ़ैन के साइड पे। अभी ये जो फ़ैन है, अगर ये छोटे गियर को घुमाएगा तो क्या होगा, छोटा गियर का एक स्पीड रहेगा, पर जब वो बड़े गियर को घुमाता है ना, तो बड़ा गियर को ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है ना। वेट को घुमाने का स्ट्रेंथ उसको मिल जाता है, ताकत बहुत मिलता है कि वो पूरे भारी को घुमा सके, लेकिन इसका स्ट्रेंथ आकर के, मतलब इसका स्पीड आकर के स्लो होता है। तो ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली धीरे ही घूमेगा,
ठीक है, स्लोली घूमेगा। अभी देखिए जैसे ये घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, देखिए ये घूम रहा है तो वो फ़ैन घूमेगा, दिख रहा है? अभी दिखेगा, अभी दिख रहा होगा, देखिए घूम रहा है, दिख रहा है ना? तो ये घूमते घूमते यही, तो ये स्लो घूमेगा। अब ये फ़ैन घूम रहा है तो ये घूम रहा है यही, तो ये आकर के स्लो घूमेगा क्योंकि गियर हम सेट किए। गियर को सेट करने की वजह से इसको स्लो कर देंगे, और यहाँ पे जो गियर है ना, इस पे ये गियर इमेजिन, कल्पना कर लीजिए, इधर आकर के गियर डाल दिए। अब ये जो गियर पे फ़ैन को तो स्पीड चाहिए ना, क्योंकि हमको डायनामिक मोटर को घुमाना है। अगर बड़ा मोटर हो तो वो मोटर को आकर के स्ट्रेंथ भी चाहिए और स्पीड भी चाहिए, तो स्पीड के लिए और स्ट्रेंथ भी मिल जाएगा, उसको घुमाने का ताकत भी मिल जाता है जब गियर लगाते हैं, ठीक है ना? तो अब इस जगह पे ये आकर के छोटा गियर इसको घुमा रहा है। अब ये गियर को बड़ा वाला जगह पे ये बड़ा वाला गियर लगा दीजिए, मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेम ऐसी तरह कर दीजिए, इधर एक बड़ा गियर लगा दीजिए, ठीक है ना? जो छोटा गियर मैंने बोला, इमेजिन कर लिए छोटा गियर वहाँ लगा है। अब छोटे गियर पे बड़ा गियर लगा दीजिए, और बड़ा गियर पे ये छोटा गियर एक और सेट कर दीजिए। अब वो छोटे गियर को आकर के मोटर पे लगा दीजिए। अभी क्या होगा, एक तरफ बड़ा गियर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से इसको ये स्लो से घूमेगा, तो ये स्पायरल पंप को स्लो घुमाएगा, ठीक है, पानी स्लो जाने के लिए। और यहाँ पे मोटर को डायनामिक मोटर लगा देंगे, तो ये बड़ा ऐसी ऑपोजिट बड़ा वाला इस पे डायनामिक मोटर जब लगा देंगे छोटे गियर के साथ, वो स्पीड घूमेगा, ठीक है ना? अभी स्पीड इंक्रीज हुआ उस जगह पे, यहाँ पे स्लो हुआ, दोनों एट टाइम मिल गया आपको। अब दोनों होते रहेगा, ठीक है? अभी ताकत भी रहेगा इनफ, तो आप इस जगह पे आकर के या तो मोटा मोटा वाला पाइप लगा सकते हैं। मोटा पाइप लगाएं तो ज़्यादा पानी गिरेगा, देगा, है ना, पानी ज़्यादा देगा। अगर नहीं आपको ये और थोड़ा मतलब और 4 पाइप लगा दिया, इसी तरह मॉडल में रेडी कर दिए, और एक साथ कनेक्ट करके अगर पानी डाल रहे ऊपर जो उस पे लगा दिए, तो पानी क्या होगा, सेम वहाँ से पानी गिरेगा। मोटा पाइप रखेंगे तो भी जल्दी जाके एक ही अमाउंट में गिरेगा, और छोटा अगर ये वाला 2-3 लगा देंगे तो भी पानी जल्दी जाके गिरेगा। मतलब ये कहने आ रहा हूँ, पानी ज़्यादा गिरेगा, जल्दी नहीं, ज़्यादा गिरेगा। कहने का ये है कि ये हमेशा टैंक को हम भरा हुआ रखने का कोशिश में रहेंगे, ठीक है ना? हम भरा हुआ चाहते हैं इसको, और जब ये भरा हुआ रहेगा ये टैंक, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो पानी गिरने का है ये स्टॉप नहीं होगा, है ना, ये बंद नहीं होगा, क्योंकि पानी हमेशा भरा हुआ है तो पानी बहता ही रहेगा। और वापस ये पानी उसी को दे रहा है, तो हो गया आपको, हमारा परपेचुअल मोशन हो गया यहाँ से। अभी आप लोग जब ये देखेंगे कि यहाँ पे आकर के जैसे जैसे आपको कल्पना करके जितना आप और उसको आगे लेके जाना चाह सकते हैं, उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है ना? तो उतना ही यूज़फुल रहेगा। और ये इस हाइट के अंदर ये किया गया है, समझ रहे हो? अब इस हाइट के अंदर गियर लगाने की वजह से सब कुछ और ज़्यादा पॉसिबल हो गया और इजी हो गया। ये स्पायरल पंप को घुमाने का, मोटर को घुमाने, डायनामिक मोटर को घुमाने का, अगर बड़ा थोड़ा वेट बड़े मोटर को घुमाने का है तो ज़्यादा करंट के लिए, तो बड़े मोटर को लगा देंगे, क्योंकि गियर्स है जिस मैंने कहा ना, उसी इस पे ट्राई करेंगे तो गियर भी हो गया। अब ये पूरा तो मैंने किया नहीं है, आधा अधूरा है, तो है ना, मतलब अभी तक ने पूरा किया नहीं है ना, इतना ही है ये, और ज़्यादा नहीं। बस इसको जो गियर और लगाने का मैं करा वो सब नहीं बोला है ना, वो सब मैंने किया नहीं, इसकी वजह से आपको लेकिन आप लोग करोगे तो और ज़्यादा क्लियर से करोगे। पहले मैं ये आकर के आपको पानी जो जा रहा है ना वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे पानी बहेगा, ठीक है? यहाँ पे पानी लिया है, इसको इसी टैंक पे डाल देता हूँ। ओके, डाल दिया, यहाँ देखिए पानी बह रहा है। यही मैं कह रहा था, ये बर्नौल्स इक्वेशन जो है इम्पोर्टेंट, यहाँ पे देखिए आप, ये बर्नौल्स मेथड की वजह से पानी जो बह रहा है वो तेज़ बहेगा, दिख रहा है, तेज़ ही बह रहा है, इसका स्पीड इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है ना? हमेशा स्पीड इंक्रीज़ ही होता है। अब ये आकर के 1 2 3 जब बहुत सारे डालेंगे, सारे एक ही जगह पे इस फैन पे जब फोकस करेंगे, आप सोचिए सब कुछ एक ही तरह से इस फैन पे फोकस हो रहा है, तो कितना स्पीड बढ़ेगा। फिर से डालता हूँ पानी, ओके। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि पानी सब एक साथ जो पानी बह रहा है, ये मैं कहा दिख रहा है, आप समझ लीजिए ये जो फोकस है, हम सीधा फ़ैन पे अभी जब डाल रहे हैं तो क्या होता है, ये फ़ैन देखिए मूवमेंट दिख रहा है, ये कह रहा था, ये पानी भरेगा और इसमें वेट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे होगा,
तो ये कह रहा था, अब ये जब इंक्रीज़ करते रहेंगे या इसमें जब फोकस आकर के सीधा फ़ैन पे डाल करके पूरे एक साथ जब जा रहे तो ज़्यादा घूमेगा फ़ैन, ये कहने आ रहा था। ओके, तो यहाँ तक परपेचुअल मोशन पॉसिबल हो चुका है, ठीक है ना, फाइंड आउट हो चुका है, यही कह रहा हूँ। ये आप लोग ट्राई कीजिए, ट्राई करने के लिए ये पूरी तरह से कीजिए। मैंने तो उसको पूरी तरह से किया नहीं है, मुझसे साथ में मिल करके अभी पूरा कंप्लीट करना है, तो आप लोग आकर के कांटेक्ट में अपना करूँगा आप लोग से, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जो डाउट है वो पूरा पहले आप लोग पूछिए, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए, छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना। छोटे से छोटे डाउट को भी पूछ लीजिए, सवाल जब आते हैं तो पूछ लेना चाहिए होता है ना, तभी हमको आकर के कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है। पर यहाँ पे क्लियर है, फिर भी अगर आप लोग को डाउट है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है करके अगर आपको लग रहा है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है ना, किस जगह पे आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। पूरे पॉसिबल ही है, बहुत इजी मेथड है। आप आकर के जो भी डाउट है वो पूछिए, और ये वीडियो को आकर के आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और इसको आप लोग एक स्नैपशॉट या कुछ लेके भी रख लीजिए, और ये मेथड को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, समझ जाइए इसको, ठीक है ना। या अभी के लिए बस इतना ही है, पूरी तरह से किया गया है। और अभी कोई ये चाहते हैं कि अभी मैंने अकेले कर नहीं पाया, मैंने किया नहीं, ठीक है ना, अकेले सब मैं ये पूरी तरह से पूरा मिला के मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो पर ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है पूरा, ये इतना ही है, इसमें पूरा चीज़ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जो जो कहा था। इसको और थोड़ा डेवलप करना है तो आप लोग और डेवलप कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ मिल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अगर करना चाहते हैं तो भी आप लोग आकर के कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये टैंक को जितना हाइट रखेंगे उतना ही ज़्यादा तेज़ यहाँ पे पाइप से पानी बहता ही जाएगा। जितना हाइट ये पानी होगा, पाइप को लेंथ कर देंगे, जितना हाइट ये पाइप जाएगा उतना उतना करके ये टैंक जाएगा, जितना ऊपर उतना पानी तेज़ बहेगा। ओके, ठीक है, जो भी कमेंट्स में जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और बहुत जन आकर के इसको ट्राई करते हैं कि परपेचुअल मोशन कैसे करना है, तो उनको आकर के दिखाएंगे, तो उनकी वो बहुत अच्छी तरह से करके ख़त्म कर देंगे ये सब। तो आप लोग सेंड कीजिए इसको, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेंड कीजिए। मेनली आप लोग ये समझ के सीखिए, ये इनको उनको सेंड कीजिए जो ये कर रहे हैं ना, इनको ट्राई करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, उनको आकर के सेंड कीजिए, और वो लोग आकर के ज़रूर इसको और अच्छी तरह से करके दिखाएंगे, कर देंगे ज़रूर, ठीक है ना, और भी लेवल ऊपर लेके जाएंगे इसका। ओके, और कुछ नहीं, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू। हाँ, ये कहना रहा था कि पहले भी इसको कहना चाहता था कि पहले भी इसको ट्राई किए था किसी ने, ठीक है ना, यूट्यूब में, जो बर्नल्स इक्वेशन नहीं यूज़ करने की वजह से ही वो आकर के वहीं रुक गया था, नहीं तो वो परफेक्शन मोशन हो जाता। तो वही मैं कहना है, अभी ये आकर के इसलिए बर्नल्स इक्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आप लोग समझ जाना है ना, इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ये यूट्यूब में देखिए, स्पायरल पंप मेथड में पहले भी हो चुका है, लेकिन बर्नल्स इक्वेशन नहीं है वो, तो अभी वो ट्राई कीजिए और इसको पॉसिबल कीजिए। वंस फ्री एनर्जी हो गया आप लोग जब कर दोगे तो आप लोग आकर के इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप लोग कल्पना भी नहीं कर पाएंगे ना, मतलब कल्पना वो आप ही पे है कि आप कैसे कैसे इसको यूज़ करना चाहते हैं। जब कोई चीज़ अनलिमिटेड आपको मिलता है, कर सकते हैं आप जब, तो ये आप ही के पास है पूरी तरह से पावर्स एनर्जी लेके आने का, ठीक है ना, करेंट से। थैंक यू।